हेलो स्टूडेंट्स, तो आज था अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सोशल साइंस। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। डेट है आज 17 ऑफ मार्च 2025। तो फटाफट से अपन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी अपना मैच कर लें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इससे आप आइडिया लगा पाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स का कि आपने कितने सही करे हैं कितने गलत करे हैं। ठीक है, ओनली एनालिसिस के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी अगर आपके गलत निकलते हैं तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, उससे देखकर आप डिप्रेशन में ना आए। ठीक, क्योंकि आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है, तो उस हिसाब से सिर्फ आप सही गलत देखें, बाकी भूल जाएं और आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जूसेपी मैज़नी वाज अ फेमस रिवॉल्यूशनरी ऑफ विच कंट्री। तो इसमें अपना ऑप्शन सी इटली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सिस पावर इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। विजय युद्ध में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे। बॉम्बे में फर्स्ट मिल हुई थी 1854 में सेटअप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक रामचरितमानस, किसने लिखा था? तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेलम का मतलब क्या है? चर्म पत्र। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्चमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, When were the plants first included to list of protected species में प्लांट कब लिस्ट किए गए? 1991 में, ऑप्शन ए। कर्तन दहन कृषि, by which name is slash and burn एग्रीकल्चर नोन इन आंध्र प्रदेश में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, पोडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल, कौन सा है? मेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज, तो 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद बेल्जियम, के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑप्शन ए, फ्रांस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस कम्स अंडर, कौन सी लिस्ट में आती है पुलिस? तो स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, यूनियन में नहीं आती है, कॉन्करेंट में नहीं आती है, स्टेट में आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कौन सी पार्टी है? तो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द फॉलोइंग गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, विच मेटल कॉइन डिड इंडियंस यूज्ड एज करेंसी, धातु सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे भारतीय? तो सोना, चांदी, कॉपर, इन सभी का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। द डैम इज सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, पे कौन सा डैम है? तो सरदार सरोवर बांध। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ईमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इन फोर्स? 1986, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं अपने, हो गए 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। इन 1848 ए फ्रेंच आर्टिस्ट, उसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, स्पेलिंग आप चेक कर लेना बुक में से, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीराकुंड डैम है महानदी पे। ओके, भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय संत विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को ये भी बोलते हैं अपन कृषि, है ना। A large number of the is also controlled by multinational companies। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि अपनी समझ के हिसाब से आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इसमें इकोनॉमिक ट्रेड भी आ सकता है, या इकोनॉमी भी आ सकता है, या फिर फॉरेन ट्रेड भी आ सकता है। ठीक है,
तो चेक करने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो किसे सही मानेगा। बाकी कोई समझदार आदमी हुआ तो आपको दोनों में आंसर दे सकता है, दोनों में सही नंबर दे सकता है, फुल मार्क्स दे सकता है आई थिंक। आगे चलते हैं। इन विच कंट्री वॉज द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपने ये नाम लिखा है तो ठीक है, वरना यूएस से भी काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इट वाज एनेक्टेड टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिटिसिज्म टुवर्ड ब्रिटिश पॉलिसीज। तो देखो, जो अखबार, इंडियन अखबार थे, इंडियन प्रेस थी, वो क्या है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ छापती रहती थी, उनको रोकने के लिए ये प्रेस एक्ट लाया गया था इंडिया में। आगे चलते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका नाम सीधा सा आपने लिखना था, ज्योतिराव फूले। आगे है, एग्जामिन स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक, ये किसी बुक का नाम है, तो इसके बारे में आपको बताना था। तो इट इज़ अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई अर्थशास्त्री था, E.F. स्कूमेचर नाम का कोई अर्थशास्त्री था। एम्फेसिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसने क्या है, सतत विकास और जो छोटे उद्योग इंडस्ट्रीज थी इनके बारे में लिखा था इस बुक में। तो ऐसा कुछ आंसर अगर आपने लिखा है आपके सही है। अगला है, इम्प्लीमेंटेड द चिपको मूवमेंट इन योर एरिया। चिपको मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो तो जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे उन्होंने पेड़ पौधों को बचाया था, तो अपने एरियाज़ में इसको लागू करने के लिए आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्लांट करना और डिफॉरेस्टेशन को रोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज रबी क्रॉप के बारे में आपको लिखना है। तो विंटर में बोई जाती है, समर में काट ली जाती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा गेहूँ, आ जाएगा सरसों, आ जाएगा चना, आ जाएगा ग्राम, आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू कंसिडर डेमोक्रेसी इन द बेस्ट, गिव ए रीज़न। डेमोक्रेसी को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? तो इसलिए मानते हैं कि इसमें राइट टू इलेक्ट, लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, इसका अधिकार अपने लोगों को होता है। तो यही सबसे खूबसूरत बात है डेमोक्रेसी की। क्वेश्चन नंबर 8, इन डेमोक्रेसी टू हूम बी रेस्पेक्टेड बाय मेजॉरिटी, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो मेजॉरिटी से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनके अधिकारों का सम्मान करें। ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिखा है, आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन आपको नंबर मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू राइट एनी टू एसेंशियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी की दो अपने को कंडीशन लिखनी है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रूल ऑफ कानून का वहाँ पे शासन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इशूज करेंसी नोट इन इंडिया। तो RBI अपने करेंसी नोट इशू करता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम लिखना है। तो टू फैसिलिटेट एंड लिबरलाइज ग्लोबल ट्रेड, जो वैश्विक व्यापार है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। हाउ कैन यू यूज़ राइट टू चूज़, आप राइट टू चूज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो अपनी पसंदीदा चीज़ों को ख़रीदने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपने को बजाज पेन चाहिए तो अपना अधिकार है कि हम बजाज का ही ले, दुकानदार कोई और चीज़ अपने को बेच रहा है तो मना कर सकते हैं, यही राइट टू चूज़ है। ठीक है। उसके आगे वो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली आपको इनमें से कोई आंसर अगर चाहिए, किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका डिटेल्ड आंसर आपको वही कमेंट में दे दिया जाएगा। कंपेयर द जर्मेनिया एंड मारियान एलिगरी, इसके बारे में इन दोनों को कंपेयर करना था। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, महामंदी आई थी 1929 में, उसके बारे में आपको लिखना था। आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एलुवियल सोइल के आपको विशेषताएं लिखनी थी। आइडेंटिफाई डिस्कस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना था। 2 नंबर का ये 4-5 लाइनें आपने लिखी, आपका काम हो गया। इन श्रीलंका रिलेशन बिटवीन सिनाला तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिस्कस एनी टू पॉलिसीज। ठीक है, 2 कोई भी आपको लिखनी है नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द लोकल बॉडीज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेड पावरफुल एंड इफेक्टिव बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, मेंशन एनी टू प्रोविजंस। संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली प्रभावी बनाया गया। कोई 2 प्रावधान आपको लिखने थे।
आगे चलते हैं, मेंशन एनी टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करना है असंगठित क्षेत्र की कोई दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दे रखी है, उपरोक्त आंकड़ों से 2000 में सकल घरेलू उत्पाद, अच्छा जीएसटी कह रहे जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। बस 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र इससे कितना अधिक था गणना करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का। आगे चलते हैं, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 बेनिफिट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू यू विच पब्लिक फैसिलिटीज डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड एस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई भी 2 आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है, 2 नंबर का ही है, ज़्यादा नहीं है। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द लिव्स ऑफ वर्कर्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर इन मार्केट, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, यह आपको लिखना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। व्हाट इम्पैक्ट डिड द इन्वेंशन ऑफ 18th सेंचुरी हैव ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी आपको लिखना है। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इग्नेस सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस बायोगैस, है फालतू क्वेश्चन। एक्सप्लेन योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड इन डेमोक्रेसी, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत, हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, ये तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं बहुत अच्छे से। एक्सप्लेन योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टी, अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होता पार्टीज के अंदर। चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशवाद की चुनौती, ये भी एक चुनौती है, सही बात। आगे चलते हैं, अश्विन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, he goes to the bank branch first time with his grandfather, there he'll have to fill necessary details on grandfather's blank check for cash withdraw, present and analysis of necessary details to be made on the check, चेक बनाना है आप। अगला क्वेश्चन है, पुअर वुमेन लिविंग इन ए स्मॉल विलेज मन्यापुरा टू के लोन फॉर फार्मिंग फ्रॉम विलेज मनी लेंडर, ड्यू टू हर inability to repay the loan on time, she had to sell some of her ancestral land. In the context of his incident, analyze the credit problem in rural areas. इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में 7 समस्याओं का विश्लेषण, क्या समस्याएं आ सकती है ग्रामीण में, बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं। ग्रामीण एरिया में समस्याएं हैं, ठीक है, स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स है बहुत दुखी है बेचारे। एक्सप्लेन द इवेंट्स बिफोर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की पूर्व घटनाओं, पहले की घटनाओं का व्याख्या करना है, गांधी बाबा की स्टोरी है, आप लिख सकते हैं अच्छे से। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोक लॉर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ, कथन की व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी स्टिल पैट्रियार्कल, पितृ प्रधान है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, ठीक है, अभी भेदभाव तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन लिख सकते हैं महिलाएं नाराज ना हो कृपया, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव चूजन द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस, डिस्कस द स्टेटमेंट इन डिटेल, भारतीय संविधान निर्माताओं में धर्म निरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। बिल्कुल हम कर सकते हैं अच्छे से, शायद मैप आ गया, ठीक है, मैप पे आउटलाइन करना है, लुधियाना, मारमागांव, जामनगर, कोच्चि, अथवा में भी है, अमृतसर पंजाब में, अहमदाबाद गुजरात में, तुतिकोरिन हल्दिया, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी था। तो ये था आपका क्वेश्चन एसएसटी का पेपर आज का, बहुत इजी था आई थिंक, लेकिन ऊपर के क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी हो, सारे मेमोरी वाले क्वेश्चन थे ऊपर वाले, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम पेपर।